हेलो दोस्तों, मैं अमित आपके अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जाने थे, जिसमें से कुछ इनपुट डिवाइस अभी शेष बाकी थी। आज उन इनपुट डिवाइसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले जो पीछे छूटा हुआ शेष था उसमें से पहला हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस OMR स्कैनर, या इसको कहते हैं OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर देखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR होता क्या है। तो जैसे हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते हैं तो एक ऐसे हमको सीट मिलती है जिसमें आपके क्वेश्चन के विकल्प एक रिंग नुमा बने होते हैं, जिसमें सामान्यतः आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है A, B, C और D। यदि क ख ग होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कहा जाता है कि आप इसको क्या करिए, गोले को फिल कर दीजिए। तो देखिए, ये जो हम लोग गोला फिल करते हैं या जो OMR भरते हैं, इस OMR को भरने के बाद जब इसको चेक करना होता है तो कंप्यूटर में फीडिंग के लिए हम लोग किस स्कैनर का प्रयोग करते हैं, OMR का प्रयोग करते हैं। तो OMR स्कैनर जो होता है वह इसको OMR शीट के नाम से जाना जाता है। OMR शीट को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि OMR शीट को स्कैन करके सीधे आपके कंप्यूटर में क्या कर देता है, प्रवेश कर देता है। तो एक बात समझ में आई कि जो OMR है अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वह OMR शीट को स्कैन करने के काम आता है। और मैं पीछे बता चुका हूं कि स्कैन करने का मतलब क्या है। तो स्कैन का मतलब सीधा सीधा बताया था कि ये सारा का सारा मैटर आपके जो कंप्यूटर में क्या हो जाता है, डायरेक्ट फीड हो जाता है, और उसके बाद कंप्यूटर आसानी से आपके आंसरों की जांच कर सकता है। तो ये तो था हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR। OMR एक प्रकार की क्या इनपुट डिवाइस है जो OMR शीट को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार आगे देख लेते हैं दूसरी डिवाइस MICR। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर देखिए, जो MICR होता है ये क्या करता है। तो MICR का सामान्यतः प्रयोग बैंक में किया जाता है। MICR का जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः बैंकों में किया जाता है। बैंक में कैसे करते हैं ये बात समझ लेते हैं। तो एक बात देखिएगा, जैसे आप डिपॉजिट स्लिप देखे होंगे। डिपॉजिट स्लिप का मतलब है जमा रसीद। जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जब जाते हैं और जब बैंक में आप जाने के बाद जब आपको पैसा जमा करना होता है तो आप एक डिपॉजिट स्लिप लेते हैं, और डिपॉजिट स्लिप पे क्या करते हैं कि आप अपने नाम, अकाउंट नंबर, इसके अलावा डेट वगैरह फिलअप करते हैं। और उसके नीचे देखेंगे डिपॉजिट स्लिप हो गया, या चेक की बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेक क्यू, हिंदी में कहते हैं चेक की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इस पे एक मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है जो कुछ ऐसे होता है, जैसे ऐसे मतलब एक मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब एक अक्षर की तरह पाया जाता है जिसको मैग्नेटिक कैरेक्टर कहते हैं। और देखिए इस मैग्नेटिक कैरेक्टर से आपके बैंक में उस चेक की जांच होती है या डिपॉजिट स्लिप की जांच होती है। अर्थात सीधा तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस है, और क्या इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है कि जो डिपॉजिट स्लिप होती है उस पर अंकित आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर की क्या करनी, जांच करना। इसी प्रकार चेक पे जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है उसको भी क्या करता है, जांच करता है। तो ये आपका क्या है, सामान्यतः बैंकों में प्रयोग होने वाली डिवाइस है या स्कैनर कह लीजिए। तो ये तो थे OMR और MICR। इसी प्रकार एक आता है आपका OCR। देखिएगा OCR क्या होता है।
OCR, इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखिए जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, कैरेक्टर को रीड करने वाला। कैरेक्टर को रीड करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है या बुक है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, अपने ऐप्स में या एप्लीकेशन में या क्या लिए सॉफ्टवेयर में सब टाइप करना चाहते हैं, कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं, तो वो OCR एक ऐसी डिवाइस होती है जो डायरेक्ट आपके टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर क्या कर देगा, फीड कर देगा। अर्थात OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी प्रकार के कैरेक्टर को स्कैन करके, किसी भी प्रकार के कैरेक्टर को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या कर देती है, फीड कर देती है। यानी इसका काम क्या है कि डायरेक्ट किसी बुक से, किसी कॉपी से, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी प्रपत्र से जो अक्षर होते हैं या जो कैरेक्टर होते हैं, डायरेक्ट उनको स्कैन करना और स्कैन करके क्या कर देना, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा देना। तो जब ये कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा तो जाहिर सी बात है कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद एक लास्ट में बात कर लेता हूं आपका बारकोड रीडर। ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और बहुत ही आपकी लेटेस्ट डिवाइस है, और सर्वाधिक इसका प्रयोग आप देखेंगे तो मॉल वगैरह में किया जाता है। जैसे मॉल वगैरह जो होते हैं, बारकोड रीडर। पहले तो समझ लेते हैं बारकोड क्या होता है, इसके बाद देखेंगे रीडर का मतलब पढ़ने वाला, बारकोड क्या होता है। तो देखिए किसी भी प्रकार का आप आइटम देख लीजिए जो सामान्यतः ब्रांडेड वगैरह होते हैं, तो वहां पे देखेंगे तो एक लाइन ऐसी पाई जाती है, एक खड़ी लाइनें होती हैं कुछ, और इनके नीचे नंबर अंकित होते हैं। ऐसे कुछ नंबर अंकित होंगे। तो ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, जैसे आप कभी भी देखेंगे जैसे पेन वगैरह के पीछे भी पाया जाता है, किसी जो वस्तुओं की पैकेट होती है उन पे भी अंकित होता है। तो जो खड़ी लाइनें होती हैं और जिनके नीचे नंबर अंकित होता है, इसे हम बारकोड के नाम से जानते हैं। और इस बारकोड में उस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो भी थिंग्स है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी इंक्लूड होती है। और उस जानकारी को रीड करने के लिए इस बारकोड का प्रयोग किया जाता है। और इस बारकोड को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बारकोड रीडर बारकोड को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस बारकोड का मैंने अभी आपको उपयोग बताया कि कोई भी प्रोडक्ट हो, यदि उस पर बारकोड अंकित है तो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे उस वस्तु का नाम क्या है, उस वस्तु की प्राइस क्या है, इत्यादि। तो ये थे हमारे क्या इनपुट डिवाइस, और यहीं से हमारा इनपुट डिवाइस का टॉपिक खत्म हुआ। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज हमने 4 डिवाइसों के बारे में जाना, एक को हमारा MICR, OCR और बारकोड रीडर। और मैं आशा करता हूं कि ये चारों टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। और हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस क्या है तथा इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।